आपसे मेरा एक और सवाल है कि आप लौकू समाज से आते हैं। सुनने में आता है कि आप लौकू समाज से हैं, लेकिन लौकू समाज के बीजेपी से एक भी जो नेता का जो है सांसद में टिकट नहीं मिला। इस पर क्या कहना चाहते हैं? कि अब वो ज़माना चला गया जहाँ सिर्फ जात की राजनीति होती थी। अब जमात की जो राजनीति करता है वहीं आगे बढ़ता है। और भारतीय एक सवाल है कि इस बार बेतिया किनके भविष्य में जाने वाला है, भाजपा या कांग्रेस? आप तो भाजपा के कदावर नेता हैं, हम लोग हैं और भाजपा के मुख्यालय के सह प्रभारी जितेंद्र भैया के पास बैठे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं भैया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और भैया सोशल मीडिया पर सबसे शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि सोशल मीडिया पर आज हम देखे हैं कि आपकी शादी की सालगिरह है। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भैया, और अपने जीवन में है जो आगे तरक्की करे और आगे बढ़े भैया। चलिए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया आपसे एक सवाल है कि इस बार बेतिया किनके भविष्य में जाने वाला है, भाजपा या कांग्रेस? आप तो भाजपा के कदावर नेता हैं। हम लोग भाजपा लगातार चौथी बार डॉक्टर संजय जायसवाल जी इस लोकसभा सीट से विजयी होने जा रहे हैं और आशा है कि अच्छे मार्जिन से हम लोग विजयी होंगे और केंद्र में हमारी फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी। 4 जून को क्या आशा उम्मीद लगा के बैठे हैं? जैसे मैंने कहा कि हम लोग जीत रहे हैं, ये पश्चिम चंपारण लोकसभा भी जीत रहे हैं और पूरे देश में हमारी 400 पार सीटें आएंगी और नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आपसे मेरा एक और सवाल है कि आप लौकू समाज से आते हैं। सुनने में आता है कि आप लौकू समाज से हैं, लेकिन लौकू समाज के बीजेपी से एक भी जो नेता का जो है सांसद में टिकट नहीं मिला। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं और हमारा गठबंधन 6 दलों से है और जो भी समीकरण होते हैं सोशल इंजीनियरिंग का, वो 40 सीट को ध्यान में रख के दिया जाता है। हमारे गठबंधन से हमने 3 सीटें दी है। वो तो गठबंधन से न दिया, आपका भाजपा से नहीं न दिया है? नहीं, तो भाजपा और जब एनडीए हो गया, गठबंधन हो गया, तो 40 सीट मैं अकेले भाजपा थोड़े लड़ रही है। एक भी नहीं दिया। जो समीकरण होता है, जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर हम लोगों ने 3 सीट दिया है और उसके बाद बाकी राज्यों में भी देख लीजिए, हमने उस समाज के बहुत लोगों को टिकट दिया है, बहुयात में दिया है। और एक ही समाज के हर दल टिकट देवे, ये ऐसा नहीं होता है। जब कहीं आपका गठबंधन होता है तो सारे समीकरण एक जगह मिलकर ही गठबंधन होता है और गठबंधन के तहत ही टिकट तय किया जाता है। और आपसे एक और सवाल है भैया कि लौकू समाज के लोग भाजपा से लमसम इधर बेतिया लोकसभा की बात करें तो 60 से 70% लोग नाराज़ थे पहले। हम मतलब सोचते थे आपसे कि हम सवाल करें। ऐसा कुछ नहीं है, 90% इस समाज के लोगों का वोट हमको मिल रहा है। आज ही हमारी समीक्षा बैठक थी, हमने बैठक में सभी जगह का रिपोर्ट लिया और सब जगह से समाज के लोग ले रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ लौकू समीकरण या हम लोग मतलब कि पार्टी नहीं, जातीय पार्टी नहीं है। हम लोग जमात की पार्टी है। सारे जमात, सारे दल जात के लोगों का वोट मिलता है तभी जाके कोई ना कोई नेता जीतता है। तो सिर्फ जात की बात करना गलत है। हाँ, जहाँ आपने पूछा कि लौकू समाज, तो लौकू समाज के हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वोट मांग रहे हैं तो फिर हमारा वोट कहाँ जाएगा? हमारा वोट माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, भाजपा को मिला है, हर जगह मिला है। देखिए, अब वो ज़माना चला गया जहाँ सिर्फ जात की राजनीति होती थी। अब जमात की जो राजनीति करता है वहीं आगे बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है और हमारे सभी नेता सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी एक जात के नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सबके नेता है और हम लोग का यही नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। फिर इसमें जात कहाँ आता है? फिर आप जाति के बात बोल रहे हैं तो विरोधी दल का कहना है कि बीजेपी फॉरवर्ड का पार्टी है। विरोधी के कहने से थोड़े होता है, वो सर्टिफिकेट लेके थोड़े चल रहे हैं। जनता जिसको वोट देती है वही चुनाव लोकतंत्र में जीतता है और हम लोग के साथ में पिछड़े, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण सभी का साथ है और हमको हर समाज का पूर्ण रूप से वोट मिलता है और उसी के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल तक हमारा शासन रहा है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है जितेंद्र भाई आपका।